दोस्तों आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। आज की सबसे अच्छी गुड न्यूज़ मैं आपको देता हूँ कि मानसून ने दस्तक दे दिया है। मानसून केरल में पहुँच गया है, यानी मानसून भारत में आ गया है। केरल में आगमन हो चुका है, कल आगमन हुआ था मानसून का। भारत में अच्छी बारिश की शुरुआत हो चुकी है, तो सभी किसानों के लिए, सभी भाई बहनों के लिए बहुत ही अच्छी न्यूज़ है कि भारत में मानसून आ चुका है, यानी केरल में दस्तक दे चुका है। 3 दिन लेट पहुँचा है। 30 तारीख या 31 तारीख को मानसून आने वाला था केरल में, लेकिन 3 तारीख को मानसून पहुंचा है, 3 या 4 तारीख को, तो 3-4 दिन लेट हुआ है। तो सबसे पहली खबर है, अच्छी खबर है, मानसून भारत में आ चुका है। भारत में बरसात के सीज़न की शुरुआत हो चुकी है। तो ये थी सबसे पहला न्यूज़। और दूसरा न्यूज़ मैं आपको आज बता रहा हूँ। आज का 6 तारीख का, 6 जून का न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ। कॉकरोच जनता पार्टी के स्थापक अभिजीत दीप के दिल्ली आ चुके हैं। उन्होंने ऐलान किया था कि मैं 6 जून को दिल्ली आऊँगा और जंतर मंतर पर प्रदर्शन के लिए पुलिस से परमिशन लूँगा। तो सबसे पहले वो दिल्ली आ चुके हैं, कॉकरोच जनता पार्टी के, जो सोशल मीडिया में आजकल ट्रेंड हो रहा है, कॉकरोच जनता पार्टी, वो दिल्ली आ चुके हैं और जंतर मंतर पर प्रदर्शन की उनको अनुमति मिल गई है। पुलिस की ओर से उनको अनुमति मिल चुका है कि आप जंतर मंतर पर जाइए, अपना प्रदर्शन कीजिए। सरकार ने भी प्रदर्शन की अनुमति दे दिया। तो ये थी दूसरी न्यूज। और तीसरी न्यूज मैं आपको बता रहा हूँ, खान सर, आप सब जानते हैं, यूट्यूब टीचर के नाम से प्रख्यात है पटना में। खान सर वो अपना यूट्यूब क्लासेस चला रहे, कोचिंग क्लासेस चला रहे हैं। तो खान सर की कोचिंग क्लास पे फायरिंग हुआ है। कल या परसों उनके कोचिंग क्लास पे फायरिंग हुआ है। और फायरिंग का भी एक बड़ा अपडेट आ रहा है कि फायरिंग करने वाला कोई बाहर का शख्स नहीं था। जो उनके कोचिंग क्लास पे फायरिंग हुआ है वो उनके खुद बॉडीगार्ड ने फायरिंग किया है। और वो भी ऐसा न्यूज आ रहा है कि उनको बॉडीगार्ड को फायरिंग करने के लिए खुद खान सर ने ऑर्डर दिया था। उन्होंने बोला था कि आप फायरिंग कीजिए। तो ये बहुत ही अंदर की जानकारी आ रही है कि खान सर ने फायरिंग कराया है खुद अपने ट्यूशन क्लास पे, कोचिंग क्लास के ऊपर। तो अभी पुलिस सब तहकीकात कर रही है, जानकारी ले रही है। तो ये न्यूज आ रही थी, खान सर के कोचिंग सेंटर पर फायरिंग की, उनके बॉडीगार्ड ने फायरिंग किया है, खुद उन्होंने ही सजेस्ट किया था फायरिंग करने के लिए। अब उन्होंने क्यों किया था पता नहीं, वो पुलिस की जानकारी की बात है कि आखिर पुलिस देखेंगी कि क्या उन्होंने क्यों ऐसा किया। चौथी न्यूज आ रही है ललित मोदी को आप सब जानते ही है कि आईपीएल जब चालू हुआ था तब वो पहले कमिश्नर थे, यानी आईपीएल को लॉन्च करने का आइडिया ललित मोदी का ही था। और ललित मोदी शुरुआत के आईपीएल के 2 सीजन में आईपीएल के कमिश्नर हो रहे थे। तो उनसे जुड़ा एक न्यूज आ रहा है कि ललित मोदी का जुड़ा, वो न्यूज ये है कि उन्होंने एक इंटरव्यू में दिया था कि इंटरव्यू में बताया ललित मोदी ने कि आईपीएल में दाऊद इब्राहिम, जो भारत का मोस्ट वांटेड आरोपी है, उन्होंने फ़ोन करके बताया था कि उनकी आईपीएल में पूरा आईपीएल वो कब्जा करना चाहता था। दाऊद इब्राहिम पूरा आईपीएल कब्जा करना चाहता था, ऐसा ललित मोदी का आरोप है, कहना है। क्योंकि उन्होंने ऐसा बताया इंटरव्यू में कि मुझे एक फ़ोन आया किसी मीडिएटर के माध्यम से, और फ़ोन पे दाऊद इब्राहिम ने उन्होंने बात की और उन्होंने ऐसा बोला कि मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, आर्थिक तौर पर और फिजिकल तौर पर भी मैं तुझे ख़त्म कर दूंगा, तुम्हारा काम ख़त्म हो गया। यानी दाऊद इब्राहिम ने ललित मोदी को ये धमकी दिया था फ़ोन पर। ये बात सुनकर उनकी पैंट भी गीली हो गई थी। वो इंटरव्यू में बता रहे हैं कि दाऊद इब्राहिम की ये बात सुनकर मेरी पैंट भी गीली हो गई थी। और मेरा जो बेटा है, वो मेरा बेटा का अपहरण का भी प्लान हुआ था, अपहरण करने की भी कोशिश हुआ था, लेकिन वो फेल हो चुकी थी। तो ये थी ललित मोदी की बात। और ललित मोदी ये भी बता रहे हैं कि मैं भारत भागा हूँ तो सिर्फ और सिर्फ अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से मैं भागा हूँ कि दाऊद का गिरोह कहीं मेरी हत्या न कर दे। मैं किसी आर्थिक फ्रॉड के चक्कर में भारत से नहीं भागा हूँ। मेरा भारत भागने का रीजन दाऊद इब्राहिम था,
जो मैंने अभी इंटरव्यू में बताया। तो ये थी ललित मोदी ने जो अभी जानकारी दिया है। एक और जानकारी है कि अप्रैल महीने में मैं बात करता हूँ सोना। आजकल सोना सब जगह पर है, गोल्ड। तो गोल्ड में अप्रैल महीने में सभी बैंकों ने पूरे वर्ल्ड में 17 टन सोना खरीदा है वर्ल्ड में। आप देखो आजकल लोग सोना बेच रहे हैं, लेकिन पूरे बैंक को सोना खरीद रहा है। तो अप्रैल महीने में बैंकों ने सोना खरीदा है। सबसे ज़्यादा पोलैंड ने 14 टन सोना खरीदा है। टन, किलो की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राम की भी बात नहीं कर रहा हूँ। अब आप देखो टन कितना होता है, 14 टन सोना खरीदा है पोलैंड की बैंक ने। उसके बाद आता है चीन ने 8 टन सोना खरीदा है। चीन की बैंकों ने 8 टन सोना खरीदा है। बैंक अपनी रिजर्व होल्ड के लिए सोना खरीदती है। तो ये थी अप्रैल महीने में सोने की बात, 17 टन सोना की खरीदारी हुई है। तो ये थी आज की जानकारी सोना खरीदने की, ललित मोदी की जानकारी, खान सर के बारे में बात, कॉकरोच जनता पार्टी के स्थापक अभिजीत दीपकी की बात, और मानसून की बात कि मानसून का भी आगमन हो चुका है। तो ये थी आज की 6 जून तक की जानकारी, जो 2-3 दिन की लेटेस्ट अपडेट है जो मैंने आपको बता दिया। कल एक और वीडियो में मैं आपके साथ हाजिर होऊंगा और 3-4 जानकारी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप सबसे अपील है, मेरा नाम है नरेश भाई प्रियदर्शी, आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो मेरा आएगा वो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और देश और दुनिया की लेटेस्ट जानकारी भी आपको मिले। और अभी एक और जानकारी भी आएगी कि फीफा वर्ल्ड कप 11 जून से स्टार्ट होने वाला है, जिसका अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको ये 3 देश उसकी यजमानी करने वाले हैं। 11 जून से फीफा वर्ल्ड कप चालू होगा। पहली बार 32 की जगह 48 टीम शामिल हो रही है फीफा वर्ल्ड कप में। तो उसकी भी मैं जानकारी दूंगा कल के मेरे वीडियो में, कौन सी टीम है, कौन से ग्रुप है, ये फीफा वर्ल्ड कप की जानकारी रहेगी। तो ये था आज की जानकारी, आज का वीडियो। आप सबसे पहले मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा, मेरे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।